नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 8 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। दिल्ली में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध, 24 घंटे में स्टॉक डिटेल्स देने का आदेश। दिल्ली सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी फार्मेसीज और वितरकों को 24 घंटे के अंदर अपने स्टॉक की पूरी जानकारी देने का आदेश जारी किया। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचाव करना है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने त्रिलोकपुरी का दौरा किया, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दी बधाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्रिलोकपुरी का दौरा किया और वहां के नागरिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर समाज में साहित्य और संस्कारों का महत्व बढ़ता है। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों से मिलकर क्षेत्र में विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। इस दौरे में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। दिल्ली सरकार ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, बेघर लोगों के लिए आश्रय योजनाओं का टेंडर जारी। दिल्ली सरकार ने सर्दियों की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय राजधानी में बेघर लोगों को सर्दी में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष योजना बनाई गई। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने इन योजनाओं के कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए। अधिकारियों का कहना है कि इससे बेघर नागरिकों को गर्म कपड़े, आश्रय और आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना का मकसद सर्दियों में शहर के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश की तारीख फिर आगे बढ़ी, ट्रायल में बदलाव जारी। दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के ट्रायल की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ा दी गई। इससे पहले भी ये ट्रायल पहले निर्धारित समय से आगे के लिए टाल दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति और तकनीकी कारणों के चलते ये बदलाव किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि उपयुक्त बादल और सही परिस्थितियों के बिना ट्रायल सफल नहीं हो सकता। अब नई तारीख घोषित की जाएगी। दिल्ली सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाकर वायु प्रदूषण से निपटेगी, खाली जमीनों को वनों में बदलेगी। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शहर के हरित क्षेत्रों को बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी में खाली पड़ी जमीनों को वन और हरित क्षेत्रों में बदलने की पहल की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र भी मजबूत होगा। योजना के तहत पार्क, वृक्षारोपण और हरे बैंड बनाने पर जोर दिया जाएगा ताकि दिल्ली में स्वच्छ और ताजी हवा सुनिश्चित की जा सके। त्योहारी सीजन में सीमित समय का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ, केवल 1000 सदस्यों के लिए। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए एक विशेष ऑफर पेश किया गया है। ये ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध होगा और केवल 100 सदस्यों तक ही सीमित है। इस स्कीम का आधार पहले आओ पहले पाओ है, यानी जल्दी आने वाले ही इसका लाभ उठा पाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि वो इस अवसर का लाभ उठा पाए। दिल्ली सरकार ऐसी पहुंची, दिवाली पर ग्रीन पटाखों की मंजूरी की मांग। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दिवाली पर ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी है। ग्रीन पटाखे ऐसे इको फ्रेंडली पटाखे हैं जिनसे धुआं और प्रदूषण सामान्य पटाखों की तुलना में कम होता है। इनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सीमित होती है। ये दिखने, जलाने और आवाज में साधारण पटाखों जैसे होते हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हैं। सरकार का कहना है कि इन पटाखों से उत्सव भी रहेगा और प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। बंगाल हिंसा के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन, बीजेपी सांसद पर हमले को लेकर मचा हंगामा। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और बीजेपी सांसद पर हमले के विरोध में दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्का धक्का मुक्की हुई। कई जगहों पर यातायात प्रभावित रहा। दिल्ली पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। यूपीआई पेमेंट अब फिंगरप्रिंट और फेस से आसान, पिन की जरूरत नहीं। एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए नया बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर लॉन्च किया। अब यूजर्स को ट्रांजैक्शन के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं होगी। फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन से पेमेंट करना, यूपीआई एटीएम से कैश निकालना और पिन सेट या रीसेट करना आसान होगा। अधिकारी बता रहे हैं कि यह नया सिस्टम पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और यूजर फ्रेंडली होगा। डिजिटल पेमेंट का अनुभव अब और भी सहज और सुरक्षित होगा। छपरा दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, शेड्यूल और स्टॉपेज तय। छपरा और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन इसी महीने से चलाने की तैयारी पूरी हो गई। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन का शेड्यूल और स्टॉपेज तय कर दिया। इस ट्रेन से यात्रियों को तेज और सुविधाजनक सफर का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त सुविधाओं और समय पर संचालन के साथ ये ट्रेन क्षेत्र के यात्रियों के लिए नई सुविधा साबित होगी। यात्रियों को टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़ी जानकारी रेलवे की वेबसाइट और स्टेशन से प्राप्त होगी।
कंफर्म टिकट के बदल सकेंगे डेट, नहीं लगेगा कोई चार्ज। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए बड़ी सुविधाएं देने जा रहा है। अब कंफर्म टिकट की तारीख बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बदली जा सकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रेलवे का दावा है कि यह सुविधा जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। इससे यात्रियों को अपने यात्रा प्लान में लचीलापन मिलेगा और टिकट कैंसिलेशन या रिफंड के झंझट से राहत मिलेगी। यात्रियों को लंबे समय से इंतजार रही इस सुविधा से काफी फायदा होगा। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने कुछ इलाकों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। अधिकारियों के मुताबिक इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लोगों को सड़क पर सावधानी बरतने और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। विभाग ने कहा कि तेज हवाओं और गरज चमक के साथ ये बारिश कुछ घंटों तक रह सकती है। अगले दिनों मौसम धीरे धीरे साफ होने की संभावना है। दिल्ली में 3 महीने में 4,316 मामलों का निपटारा, हाईकोर्ट और जिला अदालतों की पहल। दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी दी कि दिल्ली हाईकोर्ट और राजधानी की जिला अदालतों में एक पहल की वजह से महज 3 महीने में 4,316 मामलों का निपटारा कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न्यायिक प्रक्रिया तेज हुई और लंबित मामलों में कमी आई। न्यायालयों ने विशेष दस्ता और सुनवाई प्रणाली लागू की, जिससे नागरिकों को जल्दी न्याय में मदद मिलेगी। ये कदम न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने और लोगों के समय की बचत करने के लिए उठाया गया। सीजेआई पर जूता फेंकने वाले वकील का पड़ोसियों से झगड़ा, आप नेता ने प्रतिक्रिया दी। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के पड़ोसियों के साथ भी विवाद चल रहा है। जानकारी के मुताबिक वो अपने अपार्टमेंट में लोगों को परेशान और धमकाने की कोशिश करता है। आप नेताओं ने कहा कि ऐसे लोग समाज में असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। सुरक्षा एजेंसीज उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। पड़ोसी और समाज के अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सतर्क है और किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बारापुल्ला फ्लाईओवर एक्सटेंशन में देरी और लागत बढ़ोतरी, एसीबी करेगी जांच। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बारापुल्ला फ्लाईओवर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में 1 दशक से ज्यादा की देरी और लागत बढ़ने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये प्रोजेक्ट पूर्व केजरीवाल सरकार के समय शुरू हुआ था। उपराज्यपाल ने एंटी करप्शन ब्रांच को इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया। अधिकारियों का कहना है कि इस देरी और बढ़ती लागत से सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दिल्ली पर बुखार का साया, मलेरिया ने तोड़ा 6 साल का रिकॉर्ड। दिल्ली में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मलेरिया के मामले पिछले 6 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अचानक बुखार, कपकपी और शरीर दर्द जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी को तेज बुखार और ठंड लगने जैसी परेशानी हो तो तुरंत जांच कराएं। केजरीवाल को दिल्ली में नया बंगला अलॉट, मायावती का घर लेने की जताई थी इच्छा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का सरकारी घर चाहते थे, लेकिन अब उन्हें सिविल लाइंस इलाके में एक नया आवास मिला है। प्रशासनिक कारणों और सुरक्षा दृष्टि से यह नया बंगला उन्हें दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पुराने मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। फिजिक्स का नोबेल, 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को बिजली के सर्किट में क्वांटम खोज के लिए मिला सम्मान। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इस बार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों जॉन क्लार्क, माइकल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को मिला है। इन वैज्ञानिकों ने बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज की, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में नई संभावनाएं खोली। इनकी इस क्रांतिकारी खोज के लिए इन्हें 10.3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि, 1 स्वर्ण पदक और सम्मान पत्र दिया जाएगा। ये उपलब्धि आधुनिक भौतिकी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर मानी जा रही है। दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर, नेपाल का कुख्यात बदमाश ढेर। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुए बड़े एनकाउंटर में नेपाल का कुख्यात अपराधी मारा गया। जानकारी के मुताबिक ये बदमाश बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष के घर में छिपा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां मुठभेड़ में अपराधी मारा गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। नितिन गडकरी का दावा, 6 महीने में ईवी की कीमतें होंगी पेट्रोल वाहन के बराबर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें अगले 4 से 6 महीने में पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के बराबर हो जाएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि अगले 5 साल में भारत का लक्ष्य ऑटोमोबाइल सेक्टर में दुनिया में नंबर 1 बनना है। गडकरी ने कहा कि जब उन्होंने परिवहन मंत्रालय संभाला था, तब भारतीय ऑटो उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ था, जो अब 22 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके मुकाबले चीन का ऑटोमोबाइल उद्योग 47 लाख करोड़ रुपए का है।
दिल्ली में 80 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से व्हाट्सएप ठगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 80 साल से अधिक उम्र के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित को कुछ व्हाट्सएप नंबरों से धोखाधड़ी वाले कॉल आए और वो उनके जाल में फंस गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि कोई भी अज्ञात नंबर या संदिग्ध कॉल मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला बनकर छिपे 10 अवैध बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों की धरपकड़ में एक बड़ी सफलता हासिल की। राजधानी में महिला बनकर छिपे 10 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक ये लोग महिला के रूप में पहचान छुपाकर रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए। अधिकारियों का कहना है कि अब इन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार के एक और प्रोजेक्ट की होगी जांच, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बारापुल्ला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में हुई अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये परियोजना केजरीवाल सरकार के दौरान शुरू हुई थी, लेकिन 10 साल बाद भी पूर्ण न हो सकी। जांच में लागत बढ़ने, देरी और नियमों के उल्लंघन के आरोपों की पड़ताल की जाएगी। एसीबी इस मामले की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि इस देरी से सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। दिल्ली में बिल्डर से गैंग की जबरन वसूली, निर्माण स्थलों पर मचाया आतंक। दिल्ली में मकान और इमारत बनाने वाले से एक गैंग के द्वारा जबरन वसूली किए जाने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक गैंग के लोग ठेकेदारों और मजदूरों को धमकाकर पैसे मांग रहे हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी और कई इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी ताकि निर्माण कार्य बिना डर के जारी रह सके। आरएमएल अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, तीमारदारों पर एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में एक गंभीर घटना सामने आई। मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर विजय प्रकाश नोडिया के साथ मारपीट की। डॉक्टर सैंपल कलेक्शन कर रहे थे, तभी परिजन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। इस घटना के बाद नॉर्थ एवेन्यू पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।